बर्मुडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती है हाँ ना? बिल्कुल। रहस्यमयी है काफी। अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जहां कहते हैं भाई जहाज प्लेन हम्म, सब ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। हम्म, ना कोई मलबा ना सिग्नल, हम्म, बस एक अनसुलझी पहेली। बिल्कुल। मतलब दशकों से ये जगह किस्से कहानियों अटकलों का सेंटर बनी हुई है। आज हमारे पास कुछ वाकई दिलचस्प चीजें हैं देखने के लिए, कुछ तस्वीरें हैं और उनसे जुड़ी हुई जानकारी भी। अच्छा। हाँ, और ये हमें बर्मुदा ट्रायंगल से जुड़े कुछ सबसे फेमस, कुछ बहुत अजीब और सच कहूं तो कुछ बिल्कुल अविश्वसनीय लगने वाले सिद्धांतों की दुनिया में ले जाती हैं। हम्म। तो आज का अपना मकसद है कि इन थ्योरीज को जरा खंगालें, समझें कि ये आई कहां से, और सबसे जरूरी, जो सोर्स में लिखा है उसके बेस पर मान्यताओं और फैक्ट्स के बीच की लाइन थोड़ी क्लियर करें। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि फैक्ट क्या है और फिक्शन। तो फिर तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला सिद्धांत और शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला, एलियंस, एलियन एब्डक्शन। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। ये तो जैसे बर्मुडा ट्रायंगल का दूसरा नाम ही हो गया है। सोच ये है कि ये इलाका एलियंस का कोई सीक्रेट बेस है और यहां से जो भी गुजरता है, जहाज हो या प्लेन, उन्हें यूएफओ उठा ले जाते हैं। हमारे सोर्स में एक तस्वीर भी है जो यही दिखाती है। एक यूएफओ है, बड़े जहाज पर लाइट मार रहा है, जैसे बस खींचने ही वाला हो। काफी ड्रामेटिक इमेज है। हाँ, ये कल्पना को तो उड़ान देता ही है और शायद इसीलिए इतना पॉपुलर भी है। लेकिन देखिए, यहाँ सोर्स बिल्कुल क्लियर कट बात कहता है। क्या कहता है? उसमें साफ लिखा है, सच्चाई, अब तक किसी वैज्ञानिक ने यूएफओ की पुष्टि नहीं की है। अच्छा, तो मतलब वैज्ञानिक तौर पर कोई प्रूफ नहीं। बिल्कुल, ये एक लाइन ही बता देती है कि पॉपुलर कल्पना और साइंटिफिक प्रूफ में कितना बड़ा गैप है। एलियंस का आइडिया सुनने में रोमांचक लगता है, फिल्मों कहानियों के लिए ठीक है, पर जब हम ठोस सबूतों की बात करते हैं तो विज्ञान के पास फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूएफओ या एलियन अपहरण की पुष्टि करे, खासकर बर्मुडा ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन फिर ये आइडिया इतना पॉपुलर कैसे हुआ अगर कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है? और सोर्स में वो यूएफओ वाली इमेज क्यों है? सिर्फ ये बताने के लिए कि लोग ऐसा सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है वो इमेज इसी पॉपुलर सोच को दिखाने के लिए है। देखिए, जब कोई चीज रहस्यमयी होती है ना, जिसका कोई सीधा जवाब नहीं मिलता, तो हमारा दिमाग अक्सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाता है। सही बात है। एलियंस जैसी बाहरी शक्ति का आइडिया एक आसान जवाब लगता है, भले ही उसका कोई आधार ना हो। ये हमारी कहानी कहने सुनने की आदत का भी हिस्सा है। सोर्स का काम यहाँ उस पॉपुलर आइडिया को रखना और फिर साइंटिफिक फैक्ट सामने लाना है। समझ गया। तो एलियंस वाला सिद्धांत रोमांचक सही, पर सबूत जीरो। चलिए अब एक और थियरी देखते हैं जो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी लगती है। स्पेस टाइम रिफ्ट, मतलब समय और स्पेस में दरार। हाँ, ये सुनने में ही कितना अजीब है। इसके मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल में टाइम और स्पेस का जो फैब्रिक है उसमें ही कोई गड़बड़ है, कोई दरार या सुरंग जैसी चीज। और अगर कोई जहाज या प्लेन गलती से इसके पास गया तो गायब। हाँ, उसमें समा जाता है और फिर या तो किसी दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाता है या किसी दूसरे टाइम में। सोर्स में ये भी लिखा है कि कुछ पायलटों ने इस इलाके में अजीब अनुभव बताए हैं, जैसे टाइम स्लो हो गया या फास्ट हो गया, या इंस्ट्रूमेंट्स अजीब बिहेव करने लगे। एक तस्वीर में एक पुराना जहाज एक गोल गोल घूमते भंवर में खिंचता हुआ भी दिखाया गया। हाँ, स्पेस टाइम रिफ्ट, ये शब्द ही अपने आप में कल्पना जगाता है, जैसे स्पेस टाइम की चादर में छेद हो गया हो। ये कॉन्सेप्ट साइफाई में तो खूब चलता है, लेकिन असल दुनिया की बात करें तो सोर्स यहाँ भी बहुत क्लियर है। वो कहता है, सच्चाई, कोई ठोस सबूत नहीं। मतलब दूसरी डायमेंशन या टाइम ट्रैवल जैसी चीजों का हमारी जानी समझी फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी में कोई प्रूफ नहीं मिला है अब तक। पर उन पायलटों के अनुभवों का क्या, जिन्होंने कहा टाइम बदल गया, इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया? सोर्स इस बारे में कुछ कहता है? सोर्स सीधे तौर पर उन अनुभवों का कोई और कारण नहीं बताता, लेकिन देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से सोचें तो कई वजह हो सकती हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस या डर में इंसान का टाइम परसेप्शन बदल सकता है, डिसोरिएंटेशन हो सकता है। और बर्मुडा ट्रायंगल का इलाका वैसे भी खराब मौसम के लिए बदनाम है। अचानक आने वाले बड़े तूफान, ऊंची लहरें, घना कोहरा, ऐसी कंडीशन में नेविगेशन इक्विपमेंट गड़बड़ा सकते हैं। अच्छा, तो हो सकता है मौसम की वजह से हुआ हो? हाँ, ये ज्यादा मुमकिन लगता है। तो बिना किसी ठोस सबूत के उन अनुभवों को स्पेस टाइम रिफ्ट से जोड़ना सिर्फ एक अटकली है। अनुभव असली हो सकते हैं, पर उनका कारण शायद कुछ और हो जो इतना नाटकीय न हो। ठीक है,
तो स्पेस टाइम रिफ्ट भी अभी कल्पना ही है। अब आते हैं एक ऐसी थ्योरी पर जो इतिहास, मिथक, रहस्य सबको मिलाती है, एटलांटिस टेक्नोलॉजी। एटलांटिस, खोया हुआ शहर। हाँ, इस थ्योरी के अनुसार ये जो पौराणिक शहर था, एडवांस्ड सिविलाइजेशन वाला, वो कहीं इसी बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में समंदर के नीचे है। और कहानी ये है कि एटलांटिस की हजारों साल पुरानी टेक्नोलॉजी, शायद कोई एनर्जी सोर्स या मशीनें, वो अब भी समंदर की गहराई में एक्टिव हैं। और उनसे निकलने वाली पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी या कोई और अजीब सी तरंगें जहाज़ों और प्लेन्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंपास, रडार सबको जाम कर देती हैं। और वो रास्ता भटककर गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अब यहाँ क्या सीन है? और यहीं पर बात थोड़ी अलग और इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, पिछली 2 थियरीज में सोर्स ने सीधे सीधे कहा कोई सबूत नहीं। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। अच्छा, कैसे? सोर्स एटलांटिस शहर के होने या न होने या उसकी टेक्नोलॉजी पर तो कुछ नहीं कहता, और ज्यादातर इतिहासकार तो इसे मिथ ही मानते हैं। लेकिन सोर्स एक बहुत जरूरी फैक्ट बताता है। क्या? वो कहता है, सच्चाई, बरमूडा में मैग्नेटिक असामान्यताएं पाई गई हैं। मैग्नेटिक असामान्यताएं? मतलब मैग्नेटिक अनोमलीज? ये क्या चीजें खतरनाक होती हैं? हाँ, मैग्नेटिक अनोमलीज यानी चुंबकीय विसंगतियां। इसका मतलब है कि उस एरिया में पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्मल नहीं है। कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, कहीं वीक, या उसकी डायरेक्शन में अचानक बदलाव आ सकते हैं। ओह। हमारा कंपास पृथ्वी के इसी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से डायरेक्शन बताता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में ही गड़बड़ होगी तो कंपास गलत दिशा दिखा सकता है या बिल्कुल अस्थिर हो सकता है। तो पुराने जहाजों के लिए तो ये बड़ी प्रॉब्लम रही होगी। बिल्कुल, वो तो पूरी तरह कंपास पे डिपेंड करते थे, और आज भी कई छोटी बोट्स और प्लेन्स में मैग्नेटिक कंपास एक जरूरी बैकअप होता है। तो हाँ, थ्योरेटिकली ये एनोमलीज नेविगेशन में सीरियस प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। तो क्या सोर्स ये कह रहा है कि अटलांटिस की वजह से ये एनोमलीज हैं? नहीं, सोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। वो सिर्फ 2 अलग बातें बता रहा है। एक, अटलांटिस वाली थ्योरी है जिसका कोई प्रूफ नहीं। 2, उस इलाके में मैग्नेटिक एनोमलीज सच में मौजूद हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है। अच्छा, वो इन दोनों को जोड़ नहीं रहा? नहीं, लेकिन ये फैक्ट कि वहां असल में मेजर की जा सकने वाली मैग्नेटिक गड़बड़ियां हैं, ये पूरे रहस्य को एक अलग एंगल देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इन नेचुरल एनोमलीज का ही उन गायब होने वाली घटनाओं में कोई रोल हो सकता है, भले ही अटलांटिस की कहानी सिर्फ कहानी हो। ये बाकी थ्योरी से अलग है क्योंकि इसमें कल्पना के साथ एक रियल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जुड़ी हुई है। ये वाकई सोचने वाली बात है। एटलांटिस हो या ना हो, पर मैग्नेटिक गड़बड़ सच है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की दुनिया में। अगली थ्योरी है सरकारी प्रयोग, गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स। कॉन्स्पिरेसी। हाँ जी, ये थ्योरी कहती है कि बरमूडा ट्रायंगल में जो भी अजीब हो रहा है उसके पीछे अमेरिकन नेवी या सरकार के सीक्रेट और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसे कि बातें ऐसी भी हैं कि सरकार वहां जहाज़ों को इनविजिबल बनाने की कोशिश कर रही थी, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट जैसी कहानियां सुनी होंगी शायद, या कोई नई एनर्जी टेक्नोलॉजी या वेपन टेस्ट कर रही थी, और ये एक्सपेरिमेंट्स गलत हो गए या कंट्रोल से बाहर हो गए, जिससे उस एरिया का नेचुरल बैलेंस बिगड़ गया और जहाज प्लेन हादसों का शिकार होने लगे। अच्छा। सोर्स में एक तस्वीर भी है जिसमें एक नेवी शिप के चारों ओर एनर्जी का एक अजीब सा गोला दिखाया गया है, शायद इसी तरह के किसी एक्सपेरिमेंट की तरफ इशारा करते हुए। हाँ, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक क्लासिक पैटर्न है। जब भी कोई बड़ी रहस्यमयी घटना होती है जिसका क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, तो शक की सुई अक्सर सरकार या किसी सीक्रेट एजेंसी की तरफ घूम जाती है। ये सिद्धांत सरकारी सीक्रेसी, मिलिट्री टेस्टिंग और आम लोगों के मन में जो एक डर होता है ना, उस पर बेस्ड होता है। लोग सोचते हैं कि जरूर कुछ छुपाया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी अगर हम सोर्स की बात करें तो वो क्या कहता है? क्या कहता है? सच्चाई यूएस सरकार ने पुष्टि नहीं की है। मतलब सरकार ने माना नहीं है कि वो ऐसे कोई प्रयोग कर रही थी? बिल्कुल। अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल एरिया में ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है जिसका कनेक्शन जहाजों या प्लेन्स के गायब होने से हो। अब क्या सरकारें सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स करती हैं? हाँ, करती हैं। हाँ, वो तो होता ही है। लेकिन किसी खास घटना को बिना किसी सबूत के सीधे उन एक्सपेरिमेंट से जोड़ देना, वो सिर्फ एक अनुमान है। सोर्स हमें यही बता रहा है कि इस थ्योरी के सपोर्ट में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या ठोस सबूत नहीं है। ये सिर्फ अटकलों और भरोसे की कमी पर आधारित एक कहानी है।
तो ये भी एक और थ्योरी जो सबूतों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, कम से कम सोर्स के हिसाब से। अब आते हैं हमारे लिस्ट की आखिरी थ्योरी पर, और ये भी सुनने में किसी फंटेसी कहानी जैसी है। क्रिस्टल एनर्जी फील्ड। क्रिस्टल एनर्जी फील्ड, ये क्या है? ये थ्योरी कहती है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे समुद्र की गहराइयों में बहुत बड़े नेचुरल क्रिस्टल्स हैं, और ये कोई मामूली क्रिस्टल नहीं है, ये लगातार पावरफुल एनर्जी छोड़ते रहते हैं। अच्छा। ये एनर्जी इतनी तेज होती है कि ये ऊपर से गुजरने वाले जहाज़ों और प्लेन्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ठप कर देती है, नेविगेशन को बेकार कर देती है, और शायद उन्हें किसी मिस्टीरियस फोर्स से नीचे समुद्र में खींच लेती है। सोर्स की एक इमेज में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। समुद्र के नीचे चमकते क्रिस्टल हैं और उनके ऊपर एक जहाज एनर्जी की तरंगों से घिरा हुआ है। क्रिस्टल एनर्जी फील्ड, ये सुनने में तो एटलांटिस से भी ज्यादा फिक्शनल लगता है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे किसी वीडियो गेम या कॉमिक बुक से निकला हो। और यहाँ सोर्स का निष्कर्ष भी काफी सीधा और क्लियर है। वो कहता है सच्चाई, ऐसा कोई क्रिस्टल कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला? नहीं, मतलब ओशनोग्राफर्स ने या जियोलॉजिस्ट ने आज तक बर्मुडा ट्रायंगल या कहीं और समुद्र तल पर ऐसे कोई बड़े एनर्जी छोड़ने वाले क्रिस्टल नहीं खोजे हैं जिनकी बात ये थ्योरी करती है। तो ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। सोर्स के आधार पर तो यही लगता है। ये एक और उदाहरण है कि कैसे अननोन को समझाने के लिए हमारा दिमाग कितने आकर्षक और ड्रामेटिक आइडिया बना सकता है। एनर्जी वाले क्रिस्टल का विचार सुनने में रहस्यमयी और पावरफुल लगता है, लेकिन जब तक इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं मिलता, ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कहानी ही है। साइंस सबूत मांगता है और इस मामले में सबूत जीरो है। तो हमने आज कई थियोरीज पर बात की, एलियंस, स्पेस टाइम रिफ्ट, अटलांटिस की टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी और ये मैजिकल क्रिस्टल्स। सोर्स ने हमें इन सब के बारे में बताया, और साथ ही ये भी कि इनमें से किसी के भी पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है, सिवाय एक चीज के, उस इलाके में मौजूद रियल मैग्नेटिक एनोमलीज। तो इस सब जानकारी का निचोड़ क्या निकालें? इस पूरी चर्चा से हम क्या समझें? मुझे लगता है कि यहाँ एक क्लियर पैटर्न दिखता है। हमने देखा कि बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को समझाने के लिए इंसानी कल्पना ने कितनी ऊंची उड़ानें भरी हैं। एलियन से लेकर टाइम ट्रैवल तक हर तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया सामने रखे गए। बिल्कुल। लेकिन जब हम सोर्स में दिए गए फैक्ट्स की रोशनी में देखते हैं, तो लगभग हर थ्योरी, चाहे वो कितनी भी इंटरेस्टिंग या डरावनी क्यों ना हो, सबूतों के अभाव में बस एक अनुमान या एक पॉपुलर बिलीफ बनकर रह जाती है। सिर्फ एटलांटिस वाली थ्योरी के साथ जुड़ी मैग्नेटिक एनोमलीज का फैक्ट ही एक रियल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है जिसे सोर्स ने भी माना है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सोर्स ने एनोमलीज को एटलांटिस से जोड़ा नहीं है। हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है। ये एनोमलीज नेचुरल जियोमैग्नेटिक फिनोमेना है। तो निचोड़ ये है कि बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य शायद उतना सुपरनैचुरल या सेंसेशनल ना हो जितना इन थ्योरीज में बताया जाता है। लेकिन क्योंकि ये रहस्य बना हुआ है, लोग जवाब ढूंढते हैं, और जब साइंटिफिक जवाब फौरन नहीं मिलते तो कल्पना उस खाली जगह को भर देती है। सोर्स हमें बार बार यही याद दिलाता है कि पॉपुलर कहानियों, सुनी सुनाई बातों और साइंटिफिकली वेरीफाइड फैक्ट्स के बीच फर्क करना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़े कुछ सबसे फेमस सिद्धांतों को गहराई से देखा, जैसा कि हमारी सोच सामग्री उन इमेजेस और जानकारी में दिया गया था। ये थियरीज हमें दिखाती हैं कि ये रहस्य कितना गहरा है और क्यों इसने इतनी पीढ़ियों से लोगों को, राइटर्स को, फिल्म मेकर्स को अपनी तरफ खींचा है। ये कहानियां कहीं ना कहीं हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बन गई हैं। और यहीं पे मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो सीधे हमारी चर्चा और सोर्स से मिली जानकारी पर बेस्ड है। सोर्स इस बात की पुष्टि करता है कि बर्मुडा क्षेत्र में मैग्नेटिक एनोमलीज वाकई में मौजूद हैं। हाँ। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि इन्हीं रियल नेचुरल मैग्नेटिक गड़बड़ियों या फिर दूसरी जानी हुई लेकिन खतरनाक समुद्री और वायुमंडलीय घटनाओं, जैसे कि अचानक उठने वाली बहुत ऊंची लहरें, रोग वेव्स, या समुद्र तल से मीथेन हाइड्रेट्स गैस का अचानक बड़ी मात्रा में निकलना जो पानी की डेंसिटी कम करके जहाज़ों को डुबो सकता है, या गल्फ स्ट्रीम जैसी तेज और कॉम्प्लेक्स समुद्री धाराएं, क्या इन्हीं नेचुरल वजहों का कॉम्बिनेशन ही नेविगेशन में प्रॉब्लम पैदा करता हो, इक्विपमेंट को कंफ्यूज करता हो और हादसों की वजह बनता हो? मतलब बिना किसी एलियन या टाइम वॉर्प के। हाँ, माना कि ये एक्सप्लेनेशन एलियंस या टाइम वॉर्प्स जितनी ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन ये साइंस के दायरे में है। सोर्स ने हमें मैग्नेटिक अनोमली का एक सिरा दिया है,
शायद असली जवाब इन्हीं नेचुरल, भले ही कॉम्प्लेक्स और कभी-कभी एक्सट्रीम घटनाओं में छुपा हो। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सेंसेशनल कहानियों से परे जाकर सोचने पे मजबूर करता है, और शायद यही वो डायरेक्शन है जिधर और ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च फोकस कर सकती है, ताकि बरमूडा ट्रायंगल का असली रहस्य सामने आ सके।